लास्ट 4 सालों में ट्रैवल करते हुए मैंने बहुत से कैमरा यूज किए हैं और अब मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फॉर ट्रैवल ब्लॉगिंग। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसे लास्ट 20 महीनों में मैंने हर रफ एंड टफ सिचुएशन में यूज किया है और अभी इसकी हालत कुछ ऐसी है कि इसकी डिस्प्ले टेढ़ी हो रखी है। इसकी बैटरी निकालने के लिए मैंने वेलक्रो से जुगाड़ कर रखा है, बट स्टिल इट्स डूइंग द जॉब। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वीरेन और आप लोग मुझे रोड साइड ट्रैवलर के नाम से भी जानते हैं। और जिस कैमरा की हम लोग बात करने वाले हैं वो है सोनी ZV-E1। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रैक्टिकल फीचर से जो सच में यूजफुल हैं। तो ये कैमरा आता है 12 मेगापिक्सल के फुल फ्रेम सेंसर के साथ और ये सेम सेंसर है जो सोनी A7S III या सोनी FX3 में है। और वैसे तो ये प्रॉपर वीडियो कैमरा है, बट स्टिल आप अच्छी खासी फोटोज खींच सकते हो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग। बस मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप इसमें रो पे शूट करें। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज कि आप इसमें 4K शूट कर सकते हैं 120 FPS तक, और वो भी 10 बिट पे। तो 120 FPS की वजह से आपको ऑलमोस्ट 5 टाइम्स स्लो मोशन देखने को मिल जाएगा और 10 बिट कलर होने की वजह से कलर ग्रेडिंग में आपको अच्छी खासी कलर रेंज मिल जाएगी। तो सोलो ट्रैवलिंग में ऑटो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और AI ऑटो फोकस होने की वजह से आप इसके ऑटो फोकस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अब AI ऑटो फोकस काम ऐसे करता है कि मान लो आपने आई या फेस ऑटो फोकस को ऑन कर रखा है और चलते चलते आप किसी दूसरी डायरेक्शन में टर्न हो गए, तो उस केस में ये आपकी बॉडी मूवमेंट को देख के फोकस को आपकी बॉडी के ऊपर रखेगा और जब आप वापस टर्न होकर फ्रंट में आओगे तो ये फोकस को वापस आपकी आई या फेस पे ले आएगा। सिंपल ये मान लो कि क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन में आपका फोकस काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो इस कैमरा में 2 आईएसओ रेंज ऐसी है जिसपे ये कैमरा आपको बेस्ट लो लाइट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएगा और कम से कम नॉइज प्रोड्यूस करेगा, और उन आईएसओ रेंज को हम लोग बोलते हैं डुअल नेटिव आईएसओ। तो इसमें जो 2 ड्यूअल नेटिव आईएसओ हैं वो हैं 640 एंड 12800, और इसे तरीके से यूज करने के लिए आपको शूट करना पड़ेगा S-Log3 की पिक्चर प्रोफाइल पे, वो भी 4K पे 10 बिट पे। और आपको इसे यूज ऐसे करना है कि आपको आईएसओ को या तो रखना है 640 पे, और इन एनी सिचुएशन अगर आपका आईएसओ 1600 से ऊपर जा रहा है तो आपको अपने आईएसओ को कर देना है 12800 और बाकी चीज़ों से आपको अपने एक्सपोजर को बैलेंस कर देना है। तो इस कैमरा में आपको 1.5 टाइम डिजिटल जूम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और डिजिटल जूम जो पोस्ट में एडिटिंग में जूम करते हैं उससे डिफरेंट इस तरीके से है कि जब हम इनबिल्ट कैमरा में जूम करते हैं तो ये उस फुटेज को हार्डवेयर के थ्रू इन्हेंस करके देता है और आपको जूम के बाद भी 4K क्रिस्टल क्लियर फुटेज मिलती है बिना किसी क्वालिटी लॉस के। बस लिमिटेशन ये है कि ये फीचर 4K 60 FPS तक ही काम करता है, तो अगर आप 120 या 100 FPS पे शूट कर रहे हो तो उस केस में डिजिटल जूम काम नहीं करेगा। और इसका फ़ायदा ये है कि मान लो आप 35mm के प्राइम लेंस को यूज कर रहे हो तो उस केस में अगर आपको थोड़ा और क्लोज जाना है तो आप उसमें डिजिटल जूम कर सकते हो, और अब आपको अराउंड 55mm के आसपास की रेंज देखने को मिल जाएगी। तो बाकी लोगों का पता नहीं, बट मेरे लिए कलर ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें खुद के इनबिल्ट लट ऐड ऑन करके आप S-Log3 पे शूट करते टाइम रियल टाइम पे चेक कर सकते हो कि आपको प्रोसेस करने के बाद कैसे कलर मिलने वाले हैं। तो इससे शूट करने का प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि अब आपको फ्लैट फुटेज की बजाय ग्रेडेड फुटेज दिख रही है जिसमें आप वाइट बैलेंस वगैरह प्रॉपर सेट कर सकते हो। तो आप चाहो तो लट्स को प्रीव्यू की तरह भी यूज कर सकते हो, आपको दिखेगी कलर वाली फुटेज बट आपको मिलेगी S-Log3 की फुटेज, या आप चाहो तो लट्स को फुटेज के ऊपर ओवरराइड भी कर सकते हो, तो आपको बाद में ग्रेडिंग नहीं करनी पड़ेगी। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि जस्ट प्रीव्यू की तरह यूज करो, ताकि पोस्ट में S-Log3 में आपको कलर ग्रेडिंग के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। तो पहले मुझे लगा था कि ये फीचर गिमिकी है, बट इसको यूज़ करने के बाद अब मुझे लगता है कि ये फीचर हर कैमरा में होना चाहिए, और कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहेगा। बस मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस फीचर को आप हाई पे ना यूज़ करें, या तो आप लो पे यूज़ कर सकते हैं या आप इसको मीडियम पे यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आपको इनबिल्ट स्किन स्मूथनिंग मिल रही है तो उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि पोस्ट में स्किन को स्मूथ कर पाना बहुत ही हेक्टिक काम है। तो इस कैमरा में आपको 3 तरीके के स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड, एक्टिव एंड डायनेमिक। और डायनेमिक स्टेबलाइजेशन को इसी कैमरा के साथ सोनी ने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था। इसमें आपको क्रॉप थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा डायनेमिक स्टेबलाइजेशन में, बट स्टिल आप हैंड हेल्ड वॉकिंग शॉट ले सकते हो बिना किसी सेक के।
नॉर्मली मैं स्टेबलाइजेशन को स्टैंडर्ड या एक्टिव पे ही रखता हूँ, बट इन एनी सिचुएशन मुझे अगर कोई वॉकिंग शॉट चाहिए या मुझे बिल्कुल स्मूथ फुटेज चाहिए तो उस केस में मैं इसको डायनेमिक पे स्विच कर देता हूँ। तो ये तो होगी फीचर्स की बात। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रैवल करते टाइम मैं इस कैमरा को कौन कौन सी सेटिंग पे यूज़ करता हूँ। तो मैं शूट करता हूँ जनरली 4K 50 FPS पे, वो भी 8 बिट पे। हाँ, मैं 10 बिट पे शूट नहीं करता और उसका रीज़न ये होता है कि फर्स्ट 10 बिट पे बहुत बड़ी फाइल साइज़ आपको देखने को मिलती है। तो अगर 7 दिन की ट्रिप में शूट कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे मेमोरी कार्ड चाहिए और मैं जनरली अपना लैपटॉप साथ में कैरी नहीं करता। सेकंड, 10 बिट की फुटेज को प्रोसेस कर पाना बहुत हार्ड है। तो एक बहुत सारी फुटेज है, मान लो आपके पास 200-300 GB की फुटेज है, तो उसे एडिट करना बहुत हैसल वाला काम हो जाता है। और ट्रैवल में मुझे लग रहा है कि चीज़ें जितनी ईजी रहती हैं ट्रैवल ब्लॉगिंग या इस तरीके के शूट में, उतना ईजिली आप एडिट कर पाते हो। तो मैं जनरली 8 बिट पे शूट करता हूँ और 8 बिट पे आपको अच्छी खासी कलर रेंज मिल जाती है। मुझे ऐसे लगता है जैसे लास्ट के आप जितने भी मेरे ट्रैवल ब्लॉग या डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कलर वगैरह सारे अच्छे हैं और मैंने किसी पे भी 10 बिट में शूट नहीं किया। बस अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें मुझे ड्यूअल नेटिव आईएसओ को यूज़ करना है, मान लो मुझे 12800 आईएसओ पे शूट करना है या लो लाइट सिचुएशन में मैं अपने कैमरा का यूज़ कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं अपने कैमरा को 10 बिट पे स्विच कर देता हूँ और मैं शूट करता हूँ S-Log3 की पिक्चर प्रोफाइल पे। ऑटो फोकस के लिए मैं आई ऑटो फोकस को ऑन रखता हूँ और ऑटो फोकस एरिया के लिए मैं इसे जोन ऑटो फोकस पे यूज़ करता हूँ। और वाइट बैलेंस के लिए तो जैसी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं कस्टम वाइट बैलेंस यूज़ करता हूँ। अब मैं 4K 120 भी शूट करता हूँ, बट ओनली इन सर्टेन सिचुएशन जब मुझे पता है कि इस फुटेज को मुझे एडिटिंग के टाइम 4 to 5 टाइम्स स्लो करना है। और अगर मुझे लॉन्ग इंटरव्यू शूट करने हैं या मैं बहुत लंबे टाइम तक बोलते हुए खुद को शूट कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं अपने कैमरा को 4K 24 FPS पे स्विच कर लेता हूँ। अब ये होगी कैमरा सेटिंग की बात, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको इस कैमरा के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और वो है हीटिंग इश्यू। तो हाँ, इसमें हीटिंग इशू आते हैं बट वो सर्टेन लेवल पे आते हैं। मान लो आप 4K 120 FPS या 100 FPS शूट कर रहे हो, वो भी 10 बिट पे, और 5 से 10 मिनट के लिए आप कंटिन्यू अगर शूट कर रहे हो तो उस केस में ये कैमरा हीट होना स्टार्ट होता है। बट जनरली मैं कभी इस सिचुएशन में यूज़ नहीं करता। अगर आप 4K 120 कर रहे हो तो आप 5-10 मिनट की फुटेज तो शूट नहीं करोगे, वो होती है। मोस्टली अगर लंबा शूट करना होता है तो मैं 4K 24 FPS पे शूट करता हूँ और उस केस में मैंने 30 मिनट के वीडियो शूट किए हैं और मुझे कोई भी हीटिंग इश्यू देखने को नहीं मिला। कभी भी कैमरा की ऐसे स्क्रीन को बंद करके आप यूज मत करो, उस केस में ये कैमरा हीट करेगा क्योंकि यहीं से इसकी हीट बाहर निकलती है। तो अगर आप इसको ओपन करके यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आपको बहुत ही मिनिमम हीटिंग इश्यू देखने को मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि ट्रैवल के टाइम लोग बहुत लंबे लंबे शॉट लेते हैं। मैं तो 15-20 सेकंड के बी रोल लेता हूँ और अगर खुद का पार्ट ले रहा हूँ या इंटरव्यू ले रहा हूँ तो उस केस में वह वैसे भी 4K 24 FPS शूट कर रहा हूँ तो 30 मिनट के इंटरव्यू में भी हीट नहीं होता। तो हीटिंग इश्यू कोई इतना बड़ी दिक्कत नहीं है। और ऑब्वियसली अगर आपको इतनी छोटी साइज़ मिल रही है तो आपको कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस प्राइस पॉइंट में। तो ये बात होगी हीटिंग इशू की। अब मोस्टली मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, बट स्टिल आप ये कैमरा लेने का सोच रहे हैं या आपके पास ये कैमरा है और आपका कोई डाउट रह गया है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, मैं अभी भी यही सजेस्ट करूँगा कि 2 लाख के प्राइस पॉइंट पे ये कैमरा बेस्ट कैमरा है ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए। बस तभी खरीदे जब आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं। कर्जा वर्जा लेके लेने की नीड नहीं है, थोड़ा और वेट कर लें, थोड़े और पैसे जमा कर लें, उसके बाद आप इसे ले सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और मिलते हैं किसी नए ट्रैवल ब्लॉग में या ऐसे ही किसी और वीडियो में देखते हैं। और जल्दी ही सांगला की डॉक्यूमेंट्री आने वाली है ट्रैवल ब्लॉगिंग पे, तो स्टे ट्यून, टाटा बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।